अधूरा प्यार। पूरी कोठी बेला चमेली के फूलों से महक रही थी। रिसेप्शन की तैयारियों की गहमा गहमी में सभी व्यस्त थे। मधु, तुम तैयार हो गई? जल्दी जाओ पार्लर, सुनैना वहाँ अकेली होगी। उफ़ो माँ, बस मैं जा रही हूँ। अरे भाई, हमें पूरी कोठी में सिर्फ बेला के फूलों की खुशबू ही चाहिए। मेरे बेटे को बेला के फूल ही पसंद है। जल्दी चलिए, सब लोग आना शुरू हो गए हैं। शादी तो आपके साहबजादे राहुल अपनी मर्जी से कर चुके हैं। हमें रिसेप्शन ही ठीक से करने का मौका मिला है। आप अभी तक उसी बात पर अटके हैं? वो घर लौट कर आ गया है, यही कम है क्या हमारे लिए? अच्छा चलिए, आपकी बहू तो पार्लर से सीधा वही आएंगी ना? जी हाँ, मधु से ले आएगी। सभी लोग गाड़ी में बैठकर रिसेप्शन हॉल की तरफ चले गए। मधु के साथ दुल्हन के रूप में उतरने वाली सुनैना को देखकर पति पत्नी बहुत खुश हुए। सुनैना, मम्मी पापा आ गए क्या? जी मम्मी, वो देखिए उधर ही बैठे हैं। पूर्णिमा और डॉक्टर शिवांक उधर की तरफ ही बढ़ गए जिधर सुनैना ने इशारा किया था। सुनैना के पिता के रूप में जो शख्स वहाँ खड़ा था, उसे देखते ही पूर्णिमा के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। हेलो प्रोफेसर तरुण, होटल ठीक है? जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। चलिए स्टेज की तरफ ही चलते हैं। आप लोगों को बहुत से मेहमानों से मिलवाना भी है। पूर्णिमा के पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। कुछ देर पहले दमकता चेहरा मुरझा सा गया था। क्या हुआ पूर्णिमा, तुम ठीक तो हो ना? इतनी नर्वस क्यों हो रही हो संबंधियों को देखकर? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है, शायद थकान हो गई है। पूर्णिमा जाकर सोफे पर बैठ गई। निगाहें सामने स्टेज पर आने वाली दुल्हन पर टिक गई थी। मन अतीत के पन्ने पलटने लगा था। उसने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया ही था, तभी उनके सामने वाले घर में एक परिवार आकर रहने लगा था। पूर्णिमा, जाकर सामने वाले घर में चाय नाश्ता देते हुए कॉलेज चली जाना। माँ, मुझे लेट हो जाएगा। तभी उसने देखा सामने वाले घर में एक युवक अंदर गया। अच्छा, जल्दी दो, क्या भेजना है? चाय और कुछ बिस्किट्स लेकर वो उनके घर चली गई। दरवाजे की घंटी बजाते ही, क्या हुआ? आप? वो दरवाजे से हट गया और अंदर आने का इशारा किया। मम्मी पापा मंदिर गए हैं, आप बैठिए। नहीं नहीं, माँ ने चाय भेजी थी। आप लोग नए नए आए हैं ना, इसलिए मैं चलती हूँ। कॉलेज के लिए मुझे देर हो रही है। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं आप? नवयुवक डिग्री कॉलेज। ओ, मैं छुट्टियों में यहाँ आया था। वैसे मैं आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा नाम तरुण है, और आपका? मेरा नाम पूर्णिमा है। इसके बाद वो कॉलेज चली गई थी। रास्ते भर उसे तरुण की बातें याद आती रही। कॉलेज से लौट कर आई तो तरुण की मम्मी उसके घर बैठी थी। नमस्ते आंटी, मैं सुबह गई थी, तब आप मंदिर गई थी। हाँ, मुझे तरुण ने बताया था। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप लोग आइएगा किसी दिन। दोनों घरों की आवाजाही बढ़ गई थी। पापा के ऑफिस जाने के बाद मम्मी और आंटी अक्सर गप सड़के करने बैठ जाती। वो दोनों रोज शाम को छत पर मिलने लगे थे। दोनों को शाम का इंतजार रहने लगा था। तरुण की 1 महीने की छुट्टियां खत्म हो गई थी। पूर्णिमा, मैं कल सुबह जा रहा हूँ, पर इन छुट्टियों की यादें अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, चिट्ठी लिखते रहना जरूर। तरुण चला गया। पूर्णिमा बहुत उदास रहने लगी थी। कॉलेज में भी मन नहीं लगता था। एक दिन उसके कॉलेज से आने के बाद लेटर बॉक्स में अपने नाम का पत्र पाकर वो बहुत खुश हुई थी। उसी समय उसने भी उसे पत्र लिखा। प्रेम भरे पत्र एक दूसरे को नजदीकी लाती गई। एक दिन उसकी चिट्ठी आई कि वो मुंबई जा रहा है। किसी अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी। धीरे धीरे पूर्णिमा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तरुण जब भी घर आता, दोनों छुप छुप कर छत पर या कभी बाहर मिलते, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते। घर वालों को कानों कान खबर नहीं हुई। एक दिन, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। उनका सामान भी पैक हो गया था और वे लोग चले गए थे। पूर्णिमा उदास हो गई थी। तरुण की भी चिट्ठियां आनी बंद हो गई थी। 6 महीने से उसकी कोई खबर भी नहीं लगी थी। आज शाम को कोई देखने आने वाला है, तैयार रहना। माँ, मुझसे बिना पूछे आप लोग कैसे मेरी शादी कर सकते हो? पढ़ लिख जाने का ये मतलब तो नहीं है कि हर बात के लिए हमें तुम्हारी इजाजत लेनी पड़े।
पूर्णिमा अनमने मन से तैयार हुई थी। चाय लेकर उन लोगों के सामने भी गई थी, पर दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही मुंबई की ट्रेन पकड़कर तरुण के बताए पते पर उसके घर पहुंच गई। तरुण के घर में ताला लगा हुआ था। उसने पड़ोस वाले घर में दरवाजे की घंटी बजा दी थी। एक अधेड़ औरत ने दरवाजा खोला। आंटी, ये बगल वाले घर में तरुण रहते हैं, कब तक आते हैं ऑफिस से? कौन तरुण? अरे वो तो 6 महीने पहले ही अपनी पत्नी के साथ ये घर छोड़कर कनाडा चला गया था। ओह, उनके माता पिता कहाँ गए? उसके कदम मानो भारी हो गए थे। उसने सोचा था कि समुंदर में कूदकर जान दे दे और वो समुंदर के किनारे जाकर छलांग लगा भी देती कि तभी किसी की मजबूत बाहें ने उसे खींचकर। क्या कर रही हो? क्यों मरना चाहती हो? मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। मेरे लिए मर जाना ही उचित है। नहीं, क्रोध में आकर लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोच समझकर ये कदम उठा रही हो तो जाओ, कूद जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो मैं क्या करूं? अब घर कैसे लौट कर जाऊं? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैं लखनऊ से आई थी। उसने अजनबी को सारी बातें बताई। मेरा नाम शिवांक है, मैं डॉक्टर हूँ। तुमको मुझ पर भरोसा हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लखनऊ पहुँचा दूंगा और मैं सब संभाल लूंगा। आपने ही तो मुझे जीवन दिया है, अब भी भरोसा ना करूं? रात की ट्रेन से दोनों लखनऊ रवाना हो गए थे। पूर्णिमा के घर पहुंचकर शिवांग ने जैसे तैसे सबको अपना परिचय देकर सबको प्रभावित कर लिया था और पूर्णिमा से शादी का प्रस्ताव रख दिया था। इतना अच्छा लड़का तो हमें दिया हाथ में लेकर खोजने से भी नहीं मिलता। हमें बताया तो होता कि इस लड़के से शादी करना चाहती थी। शादी की तैयारी शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। पूर्णिमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बेटा था, मेडिकल के बाद अमेरिका चला गया और अब वही सुनैना से शादी करके भारत लौटा था। अचानक, पूर्णिमा, तुम यहाँ हो? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। स्टेज पर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मुझे मत ले जाओ उधर प्लीज। पूर्णिमा, कोई बात है तो मुझे बताओ। ये बच्चों की खुशी में शामिल होने का समय है, बता दोगी तो दुख हल्का हो जाएगा। सुनैना के पिता प्रोफेसर तरुण को ही खोजती हुई मैं मुंबई आई थी शिवांग। तुम्हें देखकर मुझे पहले ही पता चल गया था कि कोई तो बात है, पर तुम्हें बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। उठो, स्टेज पर चलकर मेहमानों का स्वागत करो। किस्मत ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारे बेटे की खातिर सब कुछ सहना पड़ेगा। पूर्णिमा स्टेज पर आ गई थी। प्रोफेसर तरुण एक नजर उस पर डालकर मुस्कुरा दिए। हेलो पूर्णिमा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वो दूसरे मेहमानों के स्वागत में लग गई थी। रिसेप्शन खत्म होने पर, सबके चले जाने पर, डॉक्टर शिवांग, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रोफेसर तरुण, अगर ये बात सुनैना और राहुल को लेकर है तो मैं सुनने को तैयार हूँ, अन्यथा सब बहुत थके हुए हैं। चलिए, सब लोग आराम करें, सुबह ही आप लोगों की फ्लाइट भी है। बात वही खत्म हो गई थी। आपको नहीं लगता कि हमें उसकी सफाई सुन लेनी चाहिए थी? उसको अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना था, उसने तुम्हें तुम्हारे घर के पते पर चिट्ठी में क्यों नहीं लिख कर दे दिया? अब वो जो भी कहेगा झूठ कहेगा और वो सुनने का कोई फायदा नहीं है। चलो, सो जाओ। पूर्णिमा आंखें बंद करके लेट गई थी। अधूरा प्यार पूरी तरह से अधूरा ही दफन हो गया था।